इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो दिलों के हाल सबसे बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का मैच खेला जा रहा है कराची और दी स्ट्रॉन्गर्स के दरमियान। तो अब देखना ये है कि कराची ईगल और दी स्ट्रॉन्गर्स के दरमियान जो ये मैच खेला जा रहा है, अब वो कौन सी टीम जीतती है ये अभी देखना होगा। तो अब जो है वो ये मैच बाकायदा स्टार्ट हुआ चाहता है कराची ईगल्स और दी स्ट्रॉन्गर्स के दरमियान। कराची ईगल के कैप्टन टॉस करेंगे हसनैन रजा और कराची ईगल्स की टीम हार चुकी है टॉस और यहाँ पर दी स्ट्रॉन्गर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। दी स्ट्रॉन्गर्स के कैप्टन है सनशाइन। अब देखना होगा कि जी हाँ, सनशाइन जो कैप्टन है खुद आए हैं खेलने के लिए। अब देखना होगा कि उनके साथ देने के लिए नॉन सेकंड एंड पर कौन सा बल्लेबाज खेलने के लिए आता है और कराची की तरफ से बॉलिंग का आगाज़ कौन करता है। अभी तक कराची ईगल्स ने किसी को बॉलिंग के लिए नहीं भेजा। अब देखना होगा कि बड़ी कोई अजीब सूरत हाल है। तो आसिफ बलोच आ चुके हैं गेंद करने के लिए और सनशाइन उनका सामना करेंगे और उनके साथ हैं प्यार आंदा है। क्या डिफरेंट नेमों के साथ ये प्लेयर आ जाए हैं और आसिफ बलोच को हटा दिया। और अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन हसनैन रजा खुद आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सामने वाला कैप्टन आया है तो मैं क्यों ना हूँ। तो हसनैन रजा आज के मैच की पहली गेंद 4 पर और बोल्ड कर दिया सनशाइन को, तो बिल्कुल भी शाइन नहीं कर सके और आउट होकर वापस। और अब 1 डाउन पर आए हैं विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। एक मरतबा फिर कराची ईगल के कैप्टन पहली ही बॉल पर विकेट हासिल की। इस मरतबा 4 रन के लिए खेला रिजवान ने 5 पर आने वाली गेंद को तो आगाज किया। एक और चौका मोहम्मद रिजवान का। इस मरतबा गेंद आई 3 पर और 4 रन के लिए खेला इसको मोहम्मद रिजवान ने और पहली विकेट पर सनशाइन को गोल्डन डक दिया। इस मरतबा दूसरी गेंद 6 पर और रिजवान 5 के लिए आए। अब सामना करेंगे प्यार आंदा है। प्यार कहाँ से आंदा है और इन्होंने भी चौके के साथ आगाज किया। हसनैन के खिलाफ इस ओवर में 3 चौके और एक पंजा। अगली गेंद 4 पर सीधे बल्ले के साथ 2 रन। पहला ओवर हुआ कंप्लीट। 19 रन बनाए हैं कराची ने कराची के खिलाफ दी स्ट्रॉन्गर्स ने और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। जांबाज हजमानी आ चुके हैं गेंद करने के लिए। इनिंग्स का दूसरा ओवर। प्यार आंदा है वो दूसरे एंड पर देख रहे हैं लेकिन रिजवान छक्का लगाना चाहते थे और आउट हो गए। तो पहली गेंद पर जांबाज को कामयाबी और अब बाबर आजम आए हैं 2 डाउन पर खेलने के लिए आए हैं। बड़े स्टाइलिश बैट्समैन सीधे बल्ले के साथ खेला 3 रन के लिए 6 पर आने वाली गेंद और अपने स्कोर का आगाज किया। स्कोर हुआ 22 2 विकेट के नुकसान पर। तो हसनैन ने भी पहली गेंद पर कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद 19 रन दे डाले। और अब देखना होगा कि जांबाज के खिलाफ क्या करते हैं। तो प्यार आंदा है सामना करेंगे। बड़ा ही मुनफरिद और डिफरेंट सा नाम क्रिकेट की दुनिया में आपने नहीं सुना होगा। प्यार आंदा है पंजाबी में। इस मरतबा ड्राइव कवर ड्राइव 4 रन के लिए। तो ये प्यार आता है इसका मतलब बनता है। अब देखना होगा कि ये प्यार कहाँ तक निभाता है। एक मरतबा फिर जांबाज। एक तरफ जांबाज हैं जो जान की बाजी लगाना जानते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ प्यार से ही दूसरा चौका जड़ दिया यहाँ पर जांबाज हिजबानी को। स्कोर हुआ 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। जांबाज 2 चौकों का बदला कैसे लेंगे? ले लिया, 6 पर आई गेंद और बोल्ड कर दिया प्यार आंधा को। तो प्यार इस मर्तबा कोई ज़्यादा प्यार नहीं कर सके और वापस अब कैप्टन खुद आए हैं सनशाइन। पहली बार तो गोल्डन डक हुआ था, इस बार क्या करते हैं देखना होगा। 30 रन पर 3 विकेटें, 5 पर गेंद 3 रन हासिल कर लिए। तो इस तरह तो जांबाज ने 14 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नोमान सरफराज अब गेंद करने के लिए आए हैं, कराची ईगल्स के तीसरे बॉलर। तीसरे ओवर में स्कोर है 33, 3 विकेटों के नुकसान पर सामना करेंगे सनशाइन। इस मरतबा 6 पर गेंद और 3 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए दी स्ट्रॉन्गर्स के कैप्टन सनशाइन। अब सामना करेंगे बाबर आजम। स्कोर है 36, एक और 3 रन के लिए खेला गया शॉट। कराची ईगल मुसलसल 6 पर बॉलिंग कर रही है, हालांकि वो जानते हैं कि दी स्ट्रॉन्गर्स के बल्लेबाज प्रेशर पर हैं, तो उन्हें 3, 5, 4 का भी सहारा लेना चाहिए। एक और 6 पर गेंद और एक और 3। अब सामना करेंगे बाबर आजम। स्कोर हुआ 42, इस ओवर में 3 बार 3 लगाने में कामयाब हुए हैं। अब 5 या 4 पर आ सकते हैं, देखना होगा। और जी हाँ, 6 पर गेंद मुसलसल चौथी बार और इस मर्तबा लग गया पंजा। नोमान सरफराज न जाने कौन सी दुनिया में खोकर बॉलिंग कर रहे हैं। सनशाइन अब सामना करेंगे। अब चौका जब लगा सकते हैं ये, क्योंकि 3 एक ओवर में मुसलसल 3 बार और फिर पंजा। स्कोर है 47, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये ओवर इस ओवर में चौथी बार 3 रन के लिए खेला। ये हाल है कराची की बॉलिंग का। 50 रन कंप्लीट हुए यहाँ पर। अब देखना होगा कि कैप्टन की जानिब से हिदायत भी नहीं आ रही। एक और पंजा। तो इस ओवर में 22 रन दे दिए नोमान सरफराज ने। जो पहले 2 बॉलरों ने प्रेशर डाला था उसे कन्वर्ट कर दिया नोमान सरफराज ने। और 3 ओवर के बाद स्कोर है 55, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 4 बार 3 के लिए और 2 बार 5 के लिए खेला गया शॉट, लेकिन बॉलर 6 की 6 गेंदें 6 पर करवा गए। इस मरतबा पहली गेंद आसिफ बिलाल की, 3 के लिए खेला गया शॉट। और अब सनशाइन सामना करेंगे। इस मरतबा 5 पर गेंद और सनशाइन आउट। तो आसिफ बिलाल ने भी पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल कर ली। अब आए हैं मोहम्मद रिजवान। मरतबा 4 पर गेंद और एक और 3 रन हासिल कर लिए दी स्ट्रॉन्गर्स के बल्लेबाज ने। स्कोर है 61, 4 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ बिलाल ये भी अब तक निशाने पर गेंद नहीं कर पाए। इस मरतबा 6 पर आए और बैट्समैन ने लगा दिया पंजा। अब सामना करेंगे रिजवान। एक और पंजा और गेंद फिर भी 6 पर थी। आखिरी गेंद होगी। स्कोर है 71, 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का एक और पंजा, तीसरा पंजा इस ओवर में, और इस ओवर में भी 21 रन बना लिए दी स्ट्रॉन्गर्स ने। तो इस तरह 76, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं हसनैन रजा, जिन्होंने पहला ओवर किया था, 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। सामना करेंगे बाबर आजम। 6 रन के लिए खेल दिया इस मरतबा बाबर आजम ने। अगली गेंद 2 रन के साथ खेला। स्कोर हुआ 84। एक मरतबा फिर सीधी बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। अब देखना है कि ये कहाँ तक जाते हैं। अगली गेंद एक और 5 रन के लिए शॉट, एक और पंजा। तो इस ओवर में भी धुआंधार बैटिंग। अगली गेंद, तो इस ओवर में जो है वो हसनैन के खिलाफ भी खुलकर बैटिंग की और 100 रन कंप्लीट कर लिए। और इस ओवर में भी देखिए कि इस ओवर में 25 रन बन गए। 101, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं जांबाज हिजबानी, जिन्होंने 14 रन देकर पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी। और यहाँ पर उनके सामने होंगे बाबर आजम, जिन्होंने 49 रन सिर्फ 2 गेंदों पर बना रखे हैं।
देखना होगा। और पहली गेंद 4 रन के लिए खेलकर 13 गेंदों पर 50 रन कंप्लीट कर लिया बाबर आजम ने। तो दी स्ट्रॉन्गर्स की एक और कामयाबी। 105 4 विकेट के नुकसान पर 4 पर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। 107 4 विकेट के नुकसान पर कराची ईगल्स को आज आड़े हाथों लिया दी स्ट्रॉन्गर्स ने। एक मरतबा फिर इस मरतबा एक और चौका बाबर आजम का। जहां मर्जी स्ट्रोक खेल सकते हैं बाबर आजम, जहां उनका दिल करता है। अब 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एक और चौका बाबर आजम का। स्कोर हुआ 115 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी। एक और ड्राइव, एक और चौका। और इस ओवर में भी अब तक 18 रन बन चुके हैं और ऑलरेडी लकीर से पार जा चुके हैं दी स्ट्रॉन्गर। एक मरतबा फिर इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे और आउट हो गए। लेकिन 119 रन जो हासिल किए हैं दी स्ट्रॉन्गर्स ने 5 विकेटों का नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और वो लकीर हासिल कर ली जिस पर इस टूर्नामेंट में देखा गया है कि जो टीम 120 के करीब आ जाती है, 115 को अबूर कर जाती है तो वो जीत जाती है। गेंद करेंगे प्यार आंदा है और सामना करेंगे आसिफ बलोच। कराची की इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं आसिफ बलोच और जहांबाज। पहली गेंद 3 पर 5 के साथ इनिंग्स का आगाज किया आसिफ बलोच ने। स्कोर हुआ 5। अब सामना करेंगे जहांबाज हिजबानी। 5 रन बगैर किसी नुकसान के। एक मरतबा फिर प्यार आंदा है। गेंद करेंगे आसिफ बलोच जहांबाज हिजबानी को, जो कि खासा टाइम ले रहे हैं। 5 पर गेंद बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 9 बगैर किसी नुकसान के। कराची ईगल्स के लिए मुश्किल मुश्किल तो होगा। अब देखना है कि कराची की टीम यहाँ जो है वो किस तरीके से बैटिंग कर पाएगी। अगली गेंद इस मरतबा 3 रन हासिल किए और स्कोर हुआ इस 3 रन के इजाफे के साथ डबल फिगर में पहुंचा स्कोर और स्कोर हुआ 12। एक मरतबा फिर प्यार आंदा है। अब तक 12 रन दे चुके हैं। आसिफ बलोच को गेंद करेंगे। अब स्कोर है 12 बगैर किसी नुकसान के। कराची के लिए मुश्किलात होंगी। टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उनकी पहली विकेट भी चली गई। 4 पर गेंद और आसिफ बलोच को वापस जाना होगा। तो ये होती है बॉलिंग जो कि दी स्ट्रॉन्गर्स कर रहे हैं। अब खेलने के लिए आए हैं कैप्टन खुद हसनैन रजा। हसनैन रजा खेलने के लिए आए हैं। 4 पर एक और गेंद और एक और कामयाबी दी स्ट्रॉन्गर्स की। और अब आए हैं नोमान। कराची ईगल्स की टीम एक मरतबा फिर नाकाम। देखना होगा कि अब हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। प्यार आंदा बाल बच गए क्योंकि गेंद एक पर और बैट्समैन ने 2 रन बनाए और हैट्रिक नहीं हो सकी। स्कोर हुआ अब सनशाइन खुद आए हैं कैप्टन और गेंद करेंगे जहांबाज हिजवानी को। 14 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हैं। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे जहांबाज और जहांबाज सामना करेंगे। पहली गेंद का 4 रन के लिए खेला जहांबाज ने। गेंद कर रहे हैं सनशाइन जो कैप्टन हैं लेजेंड स्टार्स दी स्ट्रॉन्गर्स के, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 5 विकेटों पर 119 रन बनाए और अब कराची की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। 18 रन पर 2 विकेटें गंवा चुकी। 5 पर गेंद, एक और ड्राइव, एक और चौका जहांबाज हिजबानी का जो 15 रन पर जा पहुंचे। 4 गेंदों का सामना किया है लेकिन दूसरे एंड पर विकेटें गिरने का सिलसिला अभी थमने को नहीं। एक मरतबा फिर एक और इस ओवर में चौकों की हैट्रिक कर दी जहांबाज हिजबानी ने और स्कोर को पहुंचा दिया 26 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा 6 पर गेंद 3 रन हासिल किए और स्ट्राइक छोड़ दी।
और 22 रन पर जा पहुंचे। 6 गेंदों का सामना किया है जांबाज ने। अब सामना करेंगे नौमान सरफराज। एक मरतबा फिर स्कोर है 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा 4 पर गेंद, 3 रन हासिल कर लिए गए। अब आखिरी गेंद होगी। अब तक 18 रन दे चुके हैं सनशाइन। स्कोर है 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब इस ओवर में स्कोरिंग शॉट अगर लग जाता है तो काफ़ी हद तक अच्छी रिकवरी हो जाएगी। देखना होगा कराची ईगल्स के बल्लेबाज। जी हाँ, कवर ड्राइव 4 रन के लिए जांबाज गए। इस ओवर का चौथा चौका था और इसके साथ ही इस ओवर में 22 रन हासिल कर लिए कराची ईगल्स ने। 2 ओवर का खेल मुकम्मल। और अब आए हैं प्यार आंदा है, जिन्होंने 14 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। गेंद करेंगे जांबाज हिजवानी को, जो 26 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। देखना होगा, जांबाज बड़ी तादाद में चौके लगा रहे हैं। इस मरतबा 6 पर गेंद और 5 रन के लिए खेल दिया जांबाज ने। और स्कोर हुआ 41, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे, अब जांबाज सामना करेंगे जो कि लगातार चौके लगा रहे हैं, तो इन्हें एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह दी। और इस मरतबा 5 पर गेंद और जांबाज हिजबानी आउट हो गए 26 रन बनाकर, जो कराची के लिए एक उम्मीद की किरण थी। क्या उसको भी अपने साथ ले गए हैं, ये देखना होगा। और गिरने वाली तीनों विकेटें प्यार आंदा के हिस्से में आई। और अब खेलने के लिए आए हैं आसिफ बलोच खेलने के लिए आ चुके हैं। स्कोर है 41, 3 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा कि दी स्ट्रॉन्गर्स आज कहां पर इस मैच को एंड करते हैं। कराची की टीम एक वन साइडेड हारती है या नहीं। जिस तरह दी स्ट्रॉन्गर्स 3 रन मुसलसल बना रहे थे, कराची के बल्लेबाज चौके मुसलसल लगा रहे हैं। एक और चौका आसिफ बलोच का। स्कोर हुआ 45, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर आसिफ बलोच खेलने के लिए तैयार। जांबाज ने भी अपनी 26 रन की मुख्तसर इनिंग्स 8 गेंदों पर खेली, उसमें 5 चौके लगाए गालिबन। तो आसिफ बलोच ने भी आते ही चौका रसीद, और इस मरतबा छक्का लगाना चाहते थे आसिफ बलोच, और उनकी इनिंग्स 2 गेंदों की मेहमान साबित हुई। तो इस तरह 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब आए हैं हसनैन रजा खेलने के लिए। 45 रन पर 4 विकेटें गंवाने के बाद अब कराची की टीम यकीनन शदीद मुश्किलात का शिकार। 6 पर गेंद 2 रन। हालांकि आप 119 रन का 120 रन आपको बनाने हैं और आप 2 रन के लिए जाएंगे, तो इससे प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। आखिरी गेंद, और ये बड़ा क्रूशल ओवर है। इन्होंने अब तक 4 विकेटें हासिल की हैं, 25 रन दिए हैं, और इस मरतबा 5 रन के लिए खेला, और इसके साथ ही 50 रन कंप्लीट हुए कराची ईगल्स के 4 विकेटों के नुकसान पर। तो ये 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। बाबर आजम आ चुके हैं गेंद करने के लिए, और हसनैन उनका सामना करेंगे। पहली गेंद 6 पर 2 रन के लिए खेला। बिल्कुल बेफिक्र होकर खेल रहे हैं कराची ईगल्स के बल्लेबाज। उन्हें बिल्कुल भी एहसास इस बात का नहीं है कि हमने 20 ओवर का मैच नहीं खेल रहे, बल्कि हम 6 ओवर का मैच खेल रहे हैं और हमने 120 बनाने हैं। एक और पंजा इस मरतबा हसनैन की जानिब से। आप सामना करेंगे नौमान। स्कोर है जी 59, 4 विकेटों के नुकसान पर। गिरने वाली चारों विकेटें हासिल की थी प्यार आंदा है, लेकिन अब बाबर आजम ने चौके पर क्लीन अप कर दिया नौमान को। तो जनाब 5वीं विकेट हासिल कर ली थी स्ट्रॉन्गर्स ने। और अब जहांबाज खेलने के लिए आ चुके हैं। आधी टीम कराची ईगल्स की 59 रन पर आउट दी स्ट्रॉन्गर्स। और इस मरतबा जहांबाज हिट लगाना चाहते थे और उनकी विकेटें बिखेर के रखती। बाबर आजम बैक टू बैक 2 विकेटें। आसिफ बलोच खेलने के लिए आ चुके हैं और हैट्रिक नंबर 24 क्या यहाँ पर होने वाली है, देखना होगा। बाबर आजम के पास सुनहरी मौका कि सुपर 6 की हैट्रिक नंबर 24 हासिल करें। गेंद करेंगे जांबाज के आउट होने के बाद आसिफ बलोच को, अंपायर के पास से गुजरे। गेंद करेंगे
आसिफ बलोच को ये हैट्रिक नंबर 24 भी हो सकती है सुपर 6 सीजन 1 की, और इसे लॉन्च कर दिया डीप फाइन लेग से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 65, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब मैच कराची की पहुंच से दूर हो चुका है, बस अब टारगेट के क्लोज जाने की ज़रूरत है। देखना होगा कि जाते हैं या नहीं। एक और छक्का लगाने की कोशिश में आसिफ बलोच की इनिंग्स का खात्मा। तो 4 ओवर कंप्लीट, 65 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं मोहम्मद रिजवान हसनैन रजा को गेंद करने के लिए, और अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इस मरतबा 5 रन के लिए खेला है हसनैन ने। स्कोर हुआ 70, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान अब सामने, और इस मरतबा लॉन्च किया मिड विकेट से बाहर 6 के लिए। ये है नोमान सरफराज। स्कोर है 76, 7 विकेटों के नुकसान पर। और यकीनन ये 2 ओवर में 55 रन बहुत मुश्किल। और लीजिए जनाब, 6 पर आई गेंद और नोमान सरफराज हुए वापस। रिजवान को पहली कामयाबी। अब जांबाज हिजवानी हारी हुई जंग को अख्तिताम करने के लिए आ चुके हैं। कराची ईगल्स की टीम बिल्कुल वन साइडेड तरीके से हारती हुई इस मरतबा 3 रन हासिल किए, और अब शिकस्त यकीनी हो चुकी। एक मरतबा फिर सामना करेंगे अब हसनैन। छक्का लगाना चाहते थे और हसनैन की इनिंग्स का भी खात्मा कर दिया रिजवान ने। 79 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कराची ईगल्स के, और बिल्कुल वन साइडेड तरीके से कराची ईगल हार गई। इस मरतबा 6 पर आई गेंद और इनिंग्स का खात्मा, और इस तरह कराची ईगल्स की पूरी टीम जो है वो 79 रन बनाकर आउट हो गई। और बाबर आजम मैन ऑफ द मैच दी स्ट्रॉन्गर्स के कप्तान सनशाइन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 5 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बनाने में कामयाब हुए, और उसके बाद जो है वो कराची ईगल्स की टीम को उन 120 के ताक़ुब में कराची ईगल्स की टीम जो है वो 79 रन पर ढेर हो गई। और यहाँ पर दी स्ट्रॉन्गर्स ने एक और फतह अपने नाम की, और अब फैंटेसी प्लेयर की जानिब जाते हैं। फैंटेसी प्लेयर पॉइंट आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। बाबर आजम दी स्ट्रॉन्गर्स के बल्लेबाज 127 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर, हाफ सेंचुरी भी बनाई और विकेटें भी हासिल की। मोहम्मद रिजवान दी स्ट्रॉन्गर्स के प्लेयर दूसरे नंबर पर 74 पॉइंट के साथ, और प्यार आंदा है तीसरे नंबर पर, यह भी दी स्ट्रॉन्गर्स के 70 पॉइंट। और जांबाज हिजबानी टॉप 4 में सिर्फ एक प्लेयर कराची का 57 पॉइंट के साथ। तो ये था आज का मैच जो नाम रहा कराची ईगल्स के 40 कराची ईगल्स को यहाँ पर शिकस्त हुई, और ये मैच नाम हो गया दी स्ट्रॉन्गर्स के 40 रन से।